हाथ जोड़ लेते हैं, नमस्कार मुद्रा सभी बना लेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्धाम की मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जब बोलिए देवादी देव प्रदीप प्रवर्तक आदम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वात्सांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जगत पूज्य पिता तुल्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। ढाई दीपक समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। ग्रंथाधिराज श्री भक्तामृत जी महान ग्रंथ की जय। ग्रंथ रचयिता आचार्य मान तुंग स्वामी की जय। कितने हो गए थे? 13। 13वें नंबर के काव्य में हमने पढ़ा कि कहाँ तो आपका मुख, जिसको सुरों के द्वारा, देवेंद्रों के द्वारा, नागेंद्रों के द्वारा, धर्मेंद्रों के द्वारा या राजेंद्रों के द्वारा भी देखा जाए तो भी उनकी आंखें संतुष्ट नहीं होती। कहते हैं जब सौधर्मेंद्र पहली श्री शंकर बालक को हाथ में लेता है तो 1000 आंखें करके तीर्थंकर बालक को दिखता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको देख करके संतुष्ट नहीं हो पाता। इतनी सुंदर उनकी प्रतिभा, उनकी कांति रहती है। तो कहाँ तो आपका मुख, यहाँ पर सूर्य नर उरग सब अपने नेत्र गवा करके बैठे हैं, अपना चित्त हार करके बैठे हैं। और कहाँ ये चंद्रमा जो कि कलंक से सहित है, जिसमें दाग है। तो इस चंद्रमा की उपमा जो कि कलंक से सहित है, आपके मुख के साथ कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आपके मुख तो कोई कलंक है ही नहीं। दूसरे नंबर पे देखा था कि आपका मुख तो तेजमय है, ज्योतिर्मय है। मैं चंद्रमा से आपकी उपमा कैसे करूं, क्योंकि चंद्रमा तो दिन के समय में फीका पड़ जाता है, उसका रंग हीन हो जाता है, वह कांतिहीन हो जाता है। लेकिन आपका चेहरा, आप मुख तो सदा रहता है, हमेशा प्रकाशित रहता है। अतः चंद्रमा से भी मैं आपकी उपमा नहीं कर सकता। ये इसमें बोला कि आपका मुख इतना सुंदर है। इस प्रकार 13वें नंबर का काव्य हुआ था। अब आइए आगे चले 14वें नंबर के काव्य पर। अब ये 14वें नंबर का काव्य
संपूर्ण मंडल कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम लंघयन्ति, शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम लंघयन्ति, ये संस्थिता त्रिजगदीश्वरनाथमेकम्, ये संस्कृताश्चरेश्वरनाथमेकम्, कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्, कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? आवाज क्लियर नहीं है क्या? किसी नहीं आ रही? तो उसका कारण ये है, आज फिर बादलों का मौसम है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। अब आपकी आ रही हो तो बताइए, नहीं आ रही हो तो आज की कक्षा भी फिर हमें रद्द करना पड़ेगी। एक मिनट रुक जाओ और अगर ठीक हो जाए तो। मौसम वैसे आज ठीक है, ज्यादा नहीं है बारिश का। अब आ रही है मतलब आवाज? कोई बोल रहा है कट रही है, कोई बोल रहा आ रही है। आ रही है, चलिए। अगर अब ना आए तो बता देना। अरे रे, फोन पे फोन आ रहा है इसलिए शायद आवाज कट रही है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, ये बदल गया। 14वें नंबर का काव्य। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास् त्रिभुवनम तौ लंघयन्ति, ये संकृताः त्रिजगदीश्वर नाथमेकम्, कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। इसको अच्छे से पढ़ते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तवलंघयन्ति, ये संस्कृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं, हस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। एक बार पुनः। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तभलंघयन्ति, ये संस्कृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं, कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। अब हाथ उठाइए, कौन पढ़ेगा? शैलू जैन।
हेलो, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। एकदम ठीक। ईशा जैन पढ़िए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवार्यति संचरतो यथेष्टम्। कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ठीक है, आपका थोड़ा सा रुकने का ध्यान। अविरल। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संचितास जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। नहीं, कस्तान्निवारयति संचरतो संचरतो हाँ, संचरतो कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। चलिए बस, आइए इसका अर्थ देखेंगे। किसी को कोई शब्द समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। अगर किसी को इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ ले। हाँ रोशनी। भैया जी, ये सेकंड लाइन का ये थर्ड लाइन का उच्चारण ना, ये वाला लाइन, इसका मुझे थोड़ा सा उच्चारण कंफ्यूजिंग कर रहा है। करो। ये संशितास मुंह से वो त्रिज की जगह त्रि भी निकल रहा है। वो ये संस्कृता बोलो। ये संशिता, ये संस्कृताश, ये संशिताश त्रिजगदीश्वर। वो त्रिजगदीश्वर है, मतलब कि त्रिजगदीश्वर है कुछ है। त्रिजगदीश्वर नाथ, त्रिजगदीश्वर तीन जगत के ईश्वर एकमात्र नाथ। त्रिजगदीश्वर नाथ में। अब ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं इसका अर्थ। संपूर्ण अर्थात पूरा, मंडल शशांक। संपूर्ण मंडल शशांक, जो पूर्ण चंद्रमा होता है उसका में बात बोल रहे हैं कि पूर्ण चंद्रमा और चंद्रबिंब होता है ना, इसलिए पूर्ण चंद्रबिंब की कला कलाप अर्थात कलाओं के समूह की तरह। कला अर्थात कलाओं के, कलाप अर्थात समूह की तरह, कला के समूह की तरह। पूर्ण चंद्रमा की कलाओं के समूह की तरह
शुभ्रा अर्थात स्वच्छ, गुणा अर्थात गुण, आपके जो गुण है, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापन, संपूर्ण चंद्रमा की कलाओं की तरह पवित्र, गुणास आपके ये गुण, त्रिभुवनम तीनों लोगों को, तब मतलब आपके, लंघयति लांघ रहे हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापन, संपूर्ण चंद्रमा की कलाओं के समूह के समान, शुभ्रा अर्थात स्वच्छ, गुणास अर्थात गुण, त्रिभुवनम तीनों लोगों को, तव मतलब आपके, लंघयति लांघ रहे हैं। अब ये जो तव शब्द है ना, ये तव गुणास के साथ जुड़ जाएगा, तव गुणास अर्थात आपके गुण। तो अर्थ क्या निकलेगा? चंद्रमा की कलाओं के समान, कलाओं के समूह के समान स्वच्छ जो आपके गुण है, त्रिभुवनम लंघयति अर्थात तीनों लोगों को लांघ रहे हैं। अब नीचे देखो क्यों लांघ रहे हैं। ये मतलब जो संस्कृताश अर्थात आश्रय में आ जाए, त्रिजगदीश्वर नाथम एकम, त्रिजगदीश्वर अर्थात तीनों जगत के ईश्वर, नाथम एकम एकमात्र नाथ के, जो ये मतलब जो संस्कृताश अर्थात आश्रय में आ जाए, त्रिजगदीश्वर तीनों जगत के नाथ, तीनों जगत के ईश्वर, एक नाथम या नाथ में कम अर्थात एकमात्र नाथ के, तो कहा तान निवारयति, क्या निकलेगा? सा का विसर्ग हो जाएगा, तो कहा तान निवारयति, कहा मतलब कौन, तान मतलब उसको, निवारयति अर्थात रोक सकता है, संचर तो अर्थात विचरण करने से, यथेष्टम इच्छा अनुसार, जो तीनों जगत के ईश्वर एकमात्र नाथ के आश्रय में आ जाए, फिर उसको अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हे भगवान, ये जो आपके गुण है ना, ये चंद्रमा की कलाओं के समान स्वच्छ है, पूर्ण चंद्रमा की कलाओं के समान स्वच्छ है। और ये जो गुण है, इतने गुण, अपन बोलते हैं ना अनंत गुण है, इसलिए बोल रहे हैं कि आपके गुण तो तीनों लोगों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। उसमें कारण क्या है? क्योंकि आपके आश्रित है ना, और जो आपके आश्रित आ जाए, क्योंकि आप तो तीनों जगत के ईश्वर हो, एकमात्र नाथ हो, तो जो आपके आश्रय में आ जाए, तो उसे विचरण करने से कौन रोक सकेगा? जैसे देखो एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति था जो डरा डरा सा फिरता था। एक बार उसका भाई, पिता, मामा या नाना चुनाव में खड़े हो गए। खड़े होने के साथ वे जीत गए, विधायक बन गए। ठीक है, विधायक, एमएलए, मंत्री, संतरी जो बनना था तो बन गए। अब जैसे ही वो विधायक बन गए, वैसे ही अब ये जो डर डर के घूमता था ना, ये ऐसे सीना तान के चलने लगा। लॉकडाउन था, उसके बाद भी ये खुला घूम रहा था। बोले क्यों? अरे विधायक है मेरे पापा, मेरा भाई विधायक है, मेरे पिता नेता है। तो किसकी ताकत के कारण ये घूम रहा था बिना डर के? विधायक, इसके पिता, भाई की ताकत। तो ये गुण भी इसी तरह, क्योंकि ये आपके आश्रय में है, और आप तो तीनों जगत के पिता हो, तीनों जगत के नाथ हो, तो जो आपके आश्रय में है, क्या उसे कोई रोक सकेगा? नहीं, कोई नहीं रोक सकेगा। वो तो जहाँ विचरण करना चाहे, जहाँ जाना चाहे जा सकता है। देखो, संपूर्ण मतलब पूरा, मंडल मतलब प्रतिबिंब, शशांक मतलब चंद्रमा, कला कला मतलब कलाओं का समूह। चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती है ना, जिसे हम एकम, दो, तीज, चतुर्थी, पंचमी आदि बोलते हैं, उन कलाओं की बात कर रहे हैं कि पूर्णिमा के दिन वो चंद्रमा कितना सुंदर होता है और एकदम स्वच्छ होता है। तो स्वच्छ चंद्रमा के समान आपके गुण हैं, जो कि तीनों लोगों का उल्लंघन कर रहे हैं। लांघने का मतलब होता है ऋषिल, पार करना, उसके उस पार जाना, लांघना।
3 लोग तो इतना है, लेकिन इस 3 लोग के भी बाहर जा रहे हैं, पार जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, उसको बोलेंगे लांघना। मूविंग, देखो नीचे भी लिखा है इसमें 3 वर्ड्स मूविंग एट देयर विल, है ना। मूविंग, लांघना मतलब मूव करना, उस पार जाना, उस ओर जाना। अब इसका अर्थ एक बार और शॉर्ट में समझ लो। इसमें हेडिंग दी है, देखो ये आदि व्याधि का नाशक है, भूत प्रेत आदि का जो भय है उसको दूर करने वाला है, साथ ही साथ शत्रु भय का नाश करने वाला है, और अगर किसी को बात व्याधि आदि होती है तो उसकी व्याधि का भी नाश करने वाला ये काव्य है। अब देखो इसमें क्या क्या बोला। इसमें सबसे पहले बोला कि आपके जो गुण हैं वो पूर्ण चंद्रमा के समान स्वच्छ हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे बोला कि आपके जो गुण हैं वो तीनों लोगों के भी पार जा रहे हैं, तीनों लोगों को भी लांघ रहे हैं। तीसरे नंबर पे बोला कि वे क्यों लांघ रहे हैं, तो बोला क्योंकि वे तीनों जगत के नाथ एकमात्र ईश्वर आपके आश्रय में है, और जो आपके आश्रय में है तो उसे यथेष्ट विचरण करने से, अर्थात इच्छानुसार विचरण करने से, घूमने फिरने से, कहा ता निवार्यति, कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता उसे, तो जहाँ जाना है जिधर जाना है जाएगा। अरे तीनों लोगों के नाथों के नाथ से क्या अभिप्राय है, कि आप तो हिंदी में पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ के फिर हमसे पूछ रहे हो, हमने इसका क्या अर्थ बताया आपको, हमने तो बताया ही नहीं तीनों लोगों के नाथों के नाथ। मैंने तो अर्थ बताया आपको, ये मतलब जो संस्कृताश अर्थात आश्रित रहते हैं, त्रि जगदीश्वर, तीनों जगत के ईश्वर, नाथ मेकम, एकमात्र नाथ के। अब ये नाथ आदिनाथ भगवान के लिए प्रयोग किया है शब्द, और त्रि जगदीश्वर, तीनों जगत के ईश्वर। हिंदी में क्यों पढ़ रहे हो जब मैं बता रहा हूँ तो। पूछिए। हेलो, जय भैया। जय जिनेन्द्र। भैया जी अर्थ बताओ। नहीं भैया जी, म्यूट कर लीजिए। ठीक है। मैंने बोला अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, बताने का तो ठीक मैंने है। नाम ही नहीं लिया। दोबारा और ध्यान से देखो, संपूर्ण मंडल शशांक, संपूर्ण चंद्रमा के प्रतिबिंब की कला के समान, शुभ्र अर्थात स्वच्छ, गुणास अर्थात गुण, तव मतलब आपके, त्रिभुवनम युति, तीनों लोगों का उल्लंघन कर रहे हैं, लांघ रहे हैं, तीनों लोगों के भी पार जा रहे हैं, क्योंकि अनंत है। नीचे
कारण बता रहे हैं, रीजन की क्यों जा रहे हैं। बोल रहे हैं ये मतलब जो संशितास अर्थात आश्रय में आ जाए, त्रिजगदीश्वर तीनों जगत के ईश्वर, नाथ में कम एकमात्र नाथ के, कहा कौन, तान उसको, निवारयति रोक सकता है, संचर तो विचरण करने से, यथेष्टम इच्छानुसार उसे इच्छा अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है, जो तीनों जगत के ईश्वर एकमात्र नाथ के आश्रय में आ जाए। हाँ सोनाली जी पूछिए। रीना जी। हाँ भैया जी, पहले समझ में नहीं आ रहा था कुछ कि इसमें क्या कहना चाहते हैं आचार्य महाराज जी। ठीक है, इसमें ये कहना चाहते हैं कि आपके जो गुण है वो चंद्रमा के समान निर्मल है, अनंत गुण है, इसलिए इन तीन लोकों में समान ही रहे, वे इन लोकों के भी पार आ रहे हैं। ये दर्शाना चाह रहे हैं कि आप में अनंत गुण है जो कभी खत्म नहीं हो सकते। तो इन्होंने उपमा देकर के बताई है कि त्रिभुवनम लंघयति, तीनों लोकों को लांघ रहे हैं ऐसा। फिर प्रभु की भी महिमा बताई है कि क्यों लांघ रहे हैं, कारण क्या है। तो बोले आपके आश्रय में है इसलिए लांघ रहे हैं। जैसे देखो घर में जो बच्चा होता है ना, जब वो शैतानी करता है तो मम्मी बोलती है पापा से कि तुम बिगाड़ रहे हो, और पापा बोलते हैं मम्मी से कि तुम बिगाड़ रहे हो। और जब दोनों एक साथ हो तो बोलते हैं दादा बिगाड़ रहे हैं या दादी बिगाड़ रहे हैं। कारण क्या है, उस समय जब दादा डांट रहे होते तो वो दादी के पास छुप जाता है तो दादी रक्षा कर लेती है, दादी डांट रही होती है दादा के पास छुप जाता है तो दादा रक्षा कर लेते हैं, बचा लेते हैं प्रभाव के कारण। उसी तरह आपके जो आश्रय में आ जाए उसको कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये प्रभाव आपका है। ये बोलना चाह रहे हैं। रीना जी कुछ पूछना है। भैया जी, भैया जी वैसे दब गया होगा, मैंने नहीं दबाया। ठीक ठीक। हाँ किसी को अब अगर कुछ पूछना हो तो पूछे, नहीं तो आगे बढ़े। हाँ मंजू जी। हाँ भैया जी, इसको इस तरह कह सकते हैं क्या कि गुण अनंत है इसलिए तो लोक में समा नहीं रहे, और लांग सीमा इसलिए पा रहे हैं क्योंकि वो तीनों नाथों के ईश्वर उनके आश्रित है, इसलिए सीमा लांग भी पा रहे हैं। बोल सकते हैं। देखो ये तो बोल नहीं है कि आपके अनंत गुण है इसलिए तीनों लोकों में नहीं समा रहे हैं। हाँ इसलिए अब समा नहीं रहे, दूसरी लेकिन बाहर भी इसलिए। अब दूसरी बात लांघने है तो वो तो अपन उपमा दे रहे हैं। देखो लांघने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और ना तीन लोग वाली बात यहाँ घटित होती, लेकिन वो सिर्फ एक उपमा है कि हाँ उसमें भी नहीं समा रहे। ठीक, बस इस अपेक्षा। ओके जी, थैंक यू। इस काव्य में भक्ताम्बर में सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा बताई है। तो वो महिमा कैसे बता सकते हैं, उन्हें जो माध्यम दिख रहा है फिर बता रहे हैं, इतना सहज इसमें है। उज्ज्वला जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। इस काव्य में जो आचार्य श्री ने बताया है कि उनके गुण तीनों। आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि उत्तर बता रहे हैं? नहीं, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ भैया जी। हाँ बोलिए। उनके जो गुण लांग जाते हैं तो उस समय अगर एक भक्त उनकी शरण में है तो उसके कैसे लगाएंगे? अच्छा कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे कि जैसे कि आपके आश्रय में जो भी आ जाए उसको कौन रोक सकता है। उसी तरह अगर मैं भी आपके आश्रय में आ गया या जो भक्त भी आपके आश्रय में आ जाए तो उसे संसार की कोई चीज नहीं रोक सकती।
वो जो करना चाहे, जहाँ जाना चाहे, यहाँ जहाँ और जो से तात्पर्य है जितना भी तप करना चाहे, मोक्ष जाना चाहे, स्वर्ग जाना चाहे, ग्रैवेक अनुदेश क्षणोत्तर विमानों में जाना चाहे, उसे कोई नहीं रोक सकता। जी जी, ये हाँ जी, समझ गया भैया जी, ठीक धन्यवाद। है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जगत जगदीश्वर अर्थात जगत के ईश्वर, नाथ नेकम अर्थात एकमात्र नाथ या एकमात्र स्वामी। अब आइए 15वें नंबर का काव्य। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, त्रिदशांग नाभिर। देखो दशांग में जो गा दिया है और जो गा दिया है उसको एक ही साथ पढ़ना है, दशांग। गा का उच्चारण करेंगे बिंदी के रूप में और फिर आ जाएगा, तो दशांग नाभिर। नीतम मना गपि मनो न विकार मार्गम, नीतम मना गपि मनो न विकार मार्गम। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंद राद्रि, किम मंद राद्रि शिखरम चलितम कदाचित। आइए उच्चारण करते हैं। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिः, नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम्। कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन, किमन्द्रराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। एक बार और। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिः, नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम्। कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन, किमन्द्ररात्रिशिखरं चलितं कदाचित्। हाँ, उच्चारण करेंगे इसका। वो हाथ उठाओ जिसने अभी तक एक बार भी क्लास में नहीं बोला। और हाथ इतने सारे उठे हैं, ये पता नहीं है कि अभी तक ऐसा कौन है जिसने एक बार भी नहीं बोला। रजनी सिंघई। जय जिनेंद्र भैया जी। आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आवाज। अच्छा ठीक है। चित्रम पढ़ के किमायत देखो एक बार। चित्रम किमायत यदि ते त्रिदशांकनाभिः, नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम्। कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन, किमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। बहुत बढ़िया। हेलो अनीता, अनीता जबलपुर। भैया जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चित्रम किमात्र यदि ते त्रिदशांगिनाभिः, नीतिं मनागपि मनो न विकारि मार्गम्। नीतं मनागपि मनो न विकारि मार्गम्। कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन, किमन्दिराद्रिशिखिरं चलितं कदाचित्। बहुत बढ़िया।
श्रीश पाटनी औरंगाबाद। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग वीर नित्यं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किमंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित। पूरा सही है, बस पहली लाइन में अंतिम शब्द था त्रिदशांग नाभिर। त्रिदशांग नाभिर, ठीक है। दादा बरामू उपाध्याय या जो भी नाम, भरामू। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि दितं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांतकालमरुता चलिता चलेन किमंदराद्रिशिखरम चलितं कदाचित्। बहुत बढ़िया। स्वाति जैन। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। चित्रं किमत यदि ते त्रिदशांगनाभ नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांतकालमरुता चलिता चलेन किमंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। बहुत बढ़िया। आइए अर्ध देखते हैं। बस अब सबसे बुलवाना तो संभव है नहीं तो इतना ही बहुत है। कोशिश करा करो कि जो नए लोग हैं सिर्फ वो ही हाथ उठाएं। अगर कोई नया हाथ नहीं उठाता है तो जिन्होंने बोल दिया है वो हाथ उठाएं। अर्थ देखते हैं। चित्रम किम अत्र, ध्यान से जाना, अभी संधि विकसित कर रहा हूं मैं। चित्रम अलग है, किम अत्र यते त्रिदशांग नाभिर, पूरा एक ही शब्द है। त्रिदशांग नाभिर एक ही शब्द है। नीतम मनाक अपि, क्या निकलेगा? नीतम मनाक, जो गा है ना उसका का हो जाएगा और आ इस तरफ हो जाएगा। नीतम मनाक अपि मनो न विकार मार्गम, एक ही शब्द है। बस ये ध्यान में रख लो, अर्थ आ जाएगा। चित्रम अर्थात आश्चर्य, किम मतलब क्या है, अत्र मतलब इसमें, यहाँ इसमें क्या आश्चर्य है, यदि मतलब यदि, ते मतलब वे या देव या इसमें क्या आश्चर्य है, यदि ते मतलब वे त्रिदशांग नाभिर, त्रिदशांग नाभिर अर्थात देवांगनाओं के द्वारा, ठीक है। अर्थात देवांगनाओं द्वारा, नीतम अर्थात प्राप्त हुए, मनाक अपि अर्थात थोड़े बहुत भी, मनो अर्थात मन, ना विकार मार्गम नहीं विकार मार्गम विकारी भाव को। अब जो ना है ना उसको नीतम के साथ जोड़ लो। ना नीतम अर्थात नहीं प्राप्त हुआ, मनाक अपि अर्थात मन भी, थोड़ा बहुत भी, मनाक अपि अर्थात मनाक मतलब किंचित मात्र, अपि मतलब भी, मनो अर्थात मन, विकार मार्गम अर्थात विकारी भाव को। ये बोल रहे हैं अत्र किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य है, यदि वे थे अर्थात उनका मन या वे, त्रिदशांग नाविर देवांगनाओं के द्वारा भी, नानीतम प्राप्त नहीं हुए, मनाक अपि किंचित मात्र भी, मनो अर्थात मन, विकार मार्गम विकारी भावों को। अर्थात इसमें क्या आश्चर्य है कि यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा भी थोड़ा बहुत भी विकारी भाव को प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात देवांगनाओं को देख करके आपके मन में खोटे विचार नहीं आए, उनके रूप लावण्य पर आप मोहित नहीं हुए, उनके साथ राग द्वेष नहीं करा, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब क्यों नहीं है, नीचे उदाहरण में देखो। जैसे कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल की, मरुता अर्थात पवन
अर्थात वायु या हवा, चलिता अर्थात चलायमान कर देती है, हिला देती है। किसको? अचलेन अर्थात पर्वतों को। प्रलय काल की जो हवा है वो पर्वतों को भी हिला देती है, माना। पर किम अर्थात क्या? मंदराद्रि अर्थात सुमेरु पर्वत के शिखरम अर्थात शिखर को, चलितम अर्थात हिला सकती है, कदाचित अर्थात कदाचित। क्या वह थोड़ा बहुत भी, कदाचित कभी भी मेरु पर्वत के शिखर को हिला सकती है क्या? नहीं हिला सकती। ध्यान से देखना इसका अर्थ। अर्थ है कि इसमें क्या आश्चर्य है यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा भी किंचित मात्र भी विकारी भावों को प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि जैसे प्रलय काल की पवन अनेक पर्वतों को हिला देती है, पर क्या सुमेरु पर्वत के शिखर को कभी हिला सकी है? नहीं हिला सकी। तो आपका मन तो सुमेरु पर्वत के समान अडिग, अचल, निश्चल है, इसको कोई नहीं हिला सकता। तो फिर ये देवांगनाएं आपका मन कैसे हिलाती, कैसे डगमगाती? चलिता चलेन का संधि विकसित होगा, चलित अचलेन, दीर्घ संधि है, चलित अचलेन। चलित अर्थात चलायमान या हिलाना, अचलेन अर्थात पर्वतों को। ठीक है, एक बार और देख लो। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, आप संस्कृत में ढूंढो। इसमें क्या आश्चर्य है? देवांगना, देवांगना मतलब अप्सराएं, देवियां, सुंदर सुंदर जो देवियां होती है ना स्वर्ग लोक में, उनको देवांगनाएं बोलते हैं। वो नृत्य करती रहती हैं। इसमें क्या आश्चर्य है यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा भी थोड़ा बहुत भी विकारी भाव को प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि माना प्रलय काल की पवन बड़े बड़े पर्वतों को हिला देती है, लेकिन क्या कभी सुमेरु पर्वत के शिखर को हिला सकी है? नहीं, कभी नहीं। उसी तरह आपका मन तो सुमेरु पर्वत के समान अचल है, अडिग है, अतः कोई आपके मन को, चित्त को डगमगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। भैया जी, हाँ, चित्रम किमत्र, तो चित्रम किम मतलब आश्चर्य क्या है, तो त्र कहाँ गया? नहीं, चित्रम किम अत्र, चित्रम अर्थात आश्चर्य, किम मतलब क्या है, अत्र मतलब इसमें, इसमें क्या आश्चर्य? अच्छा, प्रश्न आया है देवांगनाएं कितने स्वर्ग तक होती हैं? अगर उत्पत्ति की अपेक्षा बोलोगे तो दूसरे स्वर्ग में तक ही होती है, अर्थात पहले और दूसरे स्वर्ग में ही देवियों की उत्पत्ति होती है, उसके ऊपर देवियों का जन्म नहीं होता। पर उसके बाद जन्म यहाँ होगा, लेकिन जो देव आते हैं बड़े बड़े स्वर्गों से, ऊपर ऊपर के स्वर्गों से, वो देवांगनाओं को अपने साथ ले जा सकते हैं आगे तक, उसमें कोई आपत्ति नहीं। सुमेरु पर्वत और मेरु पर्वत सेम है। सुमेरु बोलो, मेरु बोलो या मंदिर बोलो, एक ही बात है। भैया जी, जैसे अन्य पर्वत कल्पांत काल में पृथ्वी में समा जाएंगे, वैसे ही पंच मेरु भी छोटे बड़े होते हैं क्या? नहीं, इनकी साइज निश्चित है। पांचों मेरु में से 4 मेरु तो एक समान होते हैं, सुमेरु पर्वत थोड़ा सा बड़ा होता है, बस इतना सा अंतर है। और ये शाश्वत है, ये कभी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ये जैसे हैं वैसे रहेंगे।
अब आपने प्रश्न पूछा सुमेरु पर्वत कहाँ हुआ, वह और पर्वत से कैसे डिफरेंस है। अभी एक ही प्रश्न इतना बड़ा है कि आज फिर अपनी क्लास यही हो जाएगी, बोलते बोलते आज फिर मैं दुखेगा। चलो देखते हैं, इनके पहले प्रश्न पूछ ले। देखा जी, बोलिए। भैया जी, जैसे इसमें बताया है कि मन की कोई भी देवांगनाएं मतलब स्वर्ग की देवांगनाएं भी आपके मन को विचलित नहीं कर सकती। उसी प्रकार की जो पवन है वो बड़े बड़े शिखरों को तो हिला सकती है, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी को हिला भी नहीं सकती। उसी प्रकार से देवांगनाएं भी और मनुष्य के मन को तो विचलित कर सकती है, परंतु आपके मन को जरा भी विचलित नहीं कर सकती, ऐसा ना? हाँ हाँ, गलत है भैया? हाँ रोशनी जी ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई देवी सौधर्म स्वर्ग में हुई और फिर वो अगले भाव में मोक्ष जाने वाली है पुरुष फॉर्म में। मतलब अच्छा ऐसा सुनो, ऐसा था फिर पहले सौधर्म स्वर्ग में गई, वहां पे देव या देवी बनी, उसके बाद अगली पर्याय उसे मनुष्य बनना पड़ेगा, मनुष्य बनकर मनुष्य में पुरुष आदि बनना पड़ेगा, कर्म भूमि में अर्थात चौथे काल में जन्म लेना पड़ेगा। अब वो चौथा काल जहाँ होगा वहां ले सकती है, और वहां जन्म लेके मुनि बनकर के मुक्त जा सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं ये पूछूं कि मतलब कोई देवी जा सकती है सौधर्म स्वर्ग देवी में? भाई देवियां पहले और दूसरे, पहले स्वर्ग का नाम सौधर्म स्वर्ग, दूसरे स्वर्ग का नाम ईशान स्वर्ग। इन दोनों में ही देवियां उत्पन्न होती हैं, और किसी स्वर्ग में देवियां उत्पन्न ही नहीं होती। सौधर्म स्वर्ग वो स्वर्ग है ना जिसमें ऐसे देव होते हैं जो अगले भाव में मोक्ष जाने वाले हैं? नहीं ऋषि, ऐसा नहीं है। सिर्फ सौधर्म स्वर्ग का जो मुख्य इंद्र होता है ना, उन सबका मॉनिटर, सिर्फ उसका नियम है कि वो अगले भाव में मोक्ष जाएगा, और उसकी जितनी रानियां होती हैं मतलब देवियां, वे सब मोक्ष जाएंगी। अब तुम्हें पता है एक सौधर्म इंद्र की कितनी रानियां होती हैं? उसकी जो आयु होती है ना, ऐसा कहा जाता है कि उस आयु में मतलब एक सौधर्म स्वर्ग का इंद्र जितना जीता है, उस पूरी आयु में 40 नील देवियां मोक्ष को प्राप्त कर लेती हैं। उसी की मतलब जन्मती है, जन्मने के बाद उसकी देवियां बनती हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होती हैं, अगले भाव में पुरुष बन करके मुनि पद धारण करके मोक्ष चली जाती हैं। मतलब सौधर्म स्वर्ग का इंद्र अभी बैठा हुआ है, और उसकी जो पत्नियां थी वे सब अगले अगले भाव में उत्पन्न हो के मोक्ष भी चली गई। 40 मील। अब 40 मील कितना होता है देखें? 40 मील? हाँ कितना होता है 40 मील? मुझे नहीं पता, मुझसे मतलब कि अच्छा सुनो, ऐसे देखते हैं। आ गया, हाँ। इकाई रोशिल, हेलो, हाँ ध्यान से देखना कितनी जीरो आ रही हैं, फिर आप गिन के बताना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्म, महापद्म, नील, 10 नील। इनको जोड़ो। दो तीन चार, इसमें 17 है, 17 जीरो। इनको पढ़ के बताओ। 16 जीरो है इसमें। अरब, 10 खरब, पद्म, महापद्म, नील, महानील। हाँ ये होती है 40 मील। ये संख्या 40 मील है। जैसे बोलते ना 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। ओ आप ये बोल रहे हो कि एक नंबर जिसमें 4 है और फिर उसके बाद 16 जीरो है। हाँ ये हो गया 40 नील। हाँ इसको पढ़ के तो बताओ कैसे पढ़ते हो, वहाँ कैसे पढ़ते हैं भाई? इंग्लिश में इसको कुछ बोल के बताएगा कोई कैसे बोलते हैं? जैसे हिंदी में तो हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके पढ़ लेते थे, अब इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इसे?
चलो कोई तो बता रहा है पढ़ के। सृष्टि पाटनी, औरंगाबाद। शिरीष पाटनी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जैन, पढ़ के बताइए। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। उसके आगे नहीं आएगा भैया जी। चलो और किसी से पूछते हैं। बिंदु जी के भारत। बाद 3 इंग्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ नंबर सिस्टम होता है ना रुशिल बेटा, उसके हिसाब से इसको ऐसे पढ़ेंगे। यूनिट, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। अभी 100 ट्रिलियन के आगे 40 है बेटा। 400 ट्रिलियन समझ लो बच्चे आप। 400 ट्रिलियन 400 ट्रिलियन बेटा। बहुत होता मतलब है। हिंदी में अगर इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें लाख, 10 लाख, करोड़, फिर उसके बाद वो हिंदी में करोगे तो खरब, उस तरह से गिनती जाती है जो आज के शायद सिस्टम्स में है भी नहीं बेटे। बस अब बैठ के सोचते रहना, ठीक है। कितना हुआ। इतनी रानियां तो उसके जीवन काल में मोक्ष चली जाती हैं। ये संख्या है, ठीक है। एक और नियम है, बात निकली है तो बता दूं। सब ने स्वर्ग देखे कैसे होते हैं? गए तो हो ही सब। अरे गए हो कि नहीं गए? सभी मोक्ष जाती है, नियम है। सौधर्मिंद्र की जितनी भी रानी है सब मोक्ष जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16। ये दिख रहा है क्या? उल्टा दिख रहा होगा या फिर दिख रहा है? रुको, अपन समझते हैं स्वर्ग कैसे होता है। ये दिख रहा है अभी? ठीक है। अगर हमें ऐसा लगता है, जिन्होंने पढ़ा होगा तत्वार्थ सूत्र आदि उन्हें पता होगा, अगर हमें लगता है कि स्वर्ग ऐसे होते हैं, पहला स्वर्ग, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, ऐसे नहीं होते। स्वर्ग का क्रम ऐसे है, देख लो सभी। पहला दूसरा एक साथ, तीसरा चौथा एक साथ, पांचवा छठवा एक साथ, सातवां आठवां एक साथ, नौवां दसवां एक साथ, 11 12 13 14 और फिर 15 16। ये स्वर्ग इस प्रकार से होता है, ठीक है। रुशिल कहाँ गया? दिख नहीं रहा है। रुशिल दिखाई दे रहा है? हाँ भैया जी दिखाई दे रहा है। हाँ, तो स्वर्ग ऐसे होता है ऊपर। फिर उनके बारे अलग है, फिर 9 ग्रहवेग, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर विमान, फिर मोक्ष है, फिर बहुत आगे। लेकिन 16 स्वर्ग ऐसे होते हैं, ठीक है। क्या भैया जी? हाँ, अब सुनो, इधर रहने वाले जितने भी इंद्र है ना, 1 3 5 7 9 11 13 15। हाँ बोलते जाओ। हाँ। आचार्य श्री जब प्रवचन देते हैं ना, तो बुंदेलखंड में जब भी होते हैं तो ऐसे बोलते हैं, हाओ तो बोलो। देखो, इनको बोलते हैं दक्षिणेंद्र। ये दाई तरफ है इसलिए दक्षिणेंद्र कहलाते हैं, ये बाई तरफ है, मतलब राइट और लेफ्ट। ये राइट है इसमें, ये लेफ्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आप इसे सामने से नहीं पढ़ोगे, आप इसे पढ़ोगे ऐसे करके, ऐसे।
तो राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। अभी आप सामने देख रहे हो तो उल्टा दिखेगा, ठीक है। ये राइट है, ये लेफ्ट है। को क्या बोलेंगे हम? हम्म? लेफ्ट वाले स्वर्गों को उत्तरेंद्र। उत्तरेंद्र, दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र। नहीं, इन सबको छोड़ दो, इनको आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। ये कोई काम की नहीं होगी, अपने जो अपने काम का नहीं है उसको नहीं देखना, अपने काम के हैं, अपन को यहाँ जाना है। क्यों जाना है अब ये सुनो। ये जितने भी स्वर्ग हैं, अगर इन स्वर्गों का कोई भी इंद्र है, वो नियम से अगले भाव में मोक्ष जाता है। दक्षिणेंद्र सारे नियम से, दक्षिणेंद्र सारे के सारे एक भावावतारी होते हैं। इसमें ऋषि एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ इंद्र की बात कर रहे हैं, सामान्य देवों की नहीं। इन स्वर्गों में असंख्यात देव देवियां भी होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं जो इन सब के स्वामी होते हैं उनकी। तो मतलब सिर्फ स्वामी मोक्ष जाते हैं नियम से, बाकी सब जो नॉर्मल होते हैं, सामान्य होते हैं, वो नहीं जाते। उनका नियम नहीं है, वो जाए जाए नहीं जाए नहीं जाए, लेकिन नियम नहीं है। इनका नियम है जाएंगे कि ये अगले भाव में मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। इन्हें बोलते हैं दक्षिणेंद्र, और कहते हैं दक्षिणेंद्र एक भवावतारी होते हैं, अर्थात एक भाव में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है भाई जी, मैं समझ गया, धन्यवाद, और नॉलेज मिल गया थोड़ा। अपन को कहाँ जाना है? अपन को कहाँ जाना है? दक्षिणेंद्र में। हाँ, और छोटे देव बनना है कि बड़े देव बनना है? एक मिनट भैया, आपकी आवाज थोड़ी कटी यहाँ पे थोड़ी। अरे क्लास में नॉर्मल बच्चे की तरह रहना है कि मॉनिटर बन के रहना है? मतलब हमें वो दक्षिणेंद्र के स्वामी बनना है अगर हमें मोक्ष जाना है, क्योंकि वो नियम से मोक्ष जाते ही जाते हैं। हाँ, और भी बाबा रे, तू मम्मी खोली ने वही गई थी तो आपने पन्नो कही रू। कौन है भाई ये कही रू? हाँ सुनो, आवाज आ रही है ना? और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अगर हम पहुंच जाएं तो हम नियम से मुक्त चले जाएंगे। तो कभी चर्चाएं करेंगे उन सारी जगहों की, लेकिन आज ये चर्चा निकली तो बता दे, ठीक है। दक्षिणेंद्र सभी एक भवावतारी होते हैं, इसलिए या तो कभी तो देव पद मांगना मत, कभी भगवान से ऐसा मत सोचना कि मैं देव बनूं, लेकिन अगर बनूं, अपन को ऐसे बोलना है, भगवान मुझे बिल्कुल देव पर्याय चाहिए ही नहीं, मुझे तो मोक्ष, मैं देव क्यों बनूं। पर अगर बनूं तो दक्षिणेंद्र बनाना और इंद्र बनाना, ठीक है। इन स्वर्गों में चाहिए, इन स्वर्गों में नहीं चाहिए। चलो जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिं चिंतित वस्तुदाने त्वावन्दमानस्य ममास्तु देवी। कल्सर आभार नमोकार। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। वात्सल्यमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। एक प्रश्न करा है, जल्दी से सुन लो, और कोई प्रश्न मत करना, मैं उत्तर नहीं दूंगा। गिरनार पर्वत या कैलाश पर्वत की अगर बात करो तो यह शाश्वत पर्वत नहीं है, एकमात्र सम्मेद शिखर जो है वो शाश्वत पर्वत है। तो आगे जब कभी काल आएंगे उनमें कोई पर्वत रहे या ना रहे, सम्मेद शिखर अवश्य रहेगा। एक और प्रश्न आया था उज्ज्वला जी का कि रानियों के नाम चेंज होते हैं क्या? रानियों के नाम चेंज नहीं होते हैं, उनके जो पहले नाम थे वही नाम रहेंगे।
बस एक की जगह दूसरे ले लेती है। एक और प्रश्न है, पहले दूसरे स्वर्ग के बाद देवियों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती भैया जी? क्योंकि ऐसा ही नियम है। उसके ऊपर देवियों की उत्पात सैया नहीं है। हम सभी ने पढ़ा है देवताओं का जन्म उपपात सैया पे होता है। अब ऊपर उपपात सैया नहीं है, इसलिए वहां देवियां नहीं जाती। ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया की फोटो पाए भैया जी।